हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कलनौर से मिर्जा रिटायर्ड एक बार फिर हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ डिपिन से पावर्ड बाय 422 टैलेंट। जी हंसना इतना मुश्किल नहीं लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है और आज हमने बुलाया है एक ऐसी हस्ती को जो 45 ईयर्स से हम सबको हंसा रहे हैं, ना सिर्फ स्टेज के ऊपर, टीवी के ऊपर, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। हम आज उनसे पूछेंगे ये सब कुछ वो कैसे हैं और किस तरह लोगों को हंसाते हैं। सो प्लीज वेलकम नवाज अंजुम साहब। हाय व्यूअर्स, डीपन सिप के साथ तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। सबसे पहले जब आपकी मुझे कॉल आई ना तो मैंने कहा मुझे पता नहीं नैब वालों ने बुलाया है। तो अनु की पता बुलाया ही हो गए। तो मैं फ़ौरन ही चलाया, मैंने कहा कि बॉस के प्रोग्राम में तो बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलकर इस प्रोग्राम में। डीपन सिप ये नाम क्यों रखा डीपन सिप? अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पकड़े। अच्छा नहीं ये पूरा नहीं पकड़े, ये आप एक ऊपर से नहीं। अभी सर आपने ये किसी को मारना है, ये क्या करना है? अच्छा। सर ये मेरी तरफ बाद में मारिएगा, मैं खा लूंगा। नहीं अच्छा, पहले तो मुझे दुख ये है कि आपने तवीज़ धागे वाली मुझे चाय पिलाई है। ये क्यों ऐसा? सर ये इसमें हमने पढ़ के फूंका है आपकी सेहत याबी के लिए। अच्छा जी, ये आप इसको डबोएं तो हो जाएगा डिप। अच्छा डिप हो गया, अब आप इसको खाएं। इतना मेरा बड़ा मुंह नहीं है मेरा। सर मैं आपको चलो मैं थोड़ा करके खा लूंगा। सर चीयर्स। वाओ हराम करता था। सर मीठा कर देता हो तो की कह रहे हो? वाह रे वाह। चलो मैं खा लेता हूं, मैं जाते वक्त साथ ले जाऊंगा। आप सिप कर लेंगे तो हमारा नाम। जी सर मैं जरूर सर। ये लीजिए सर डीपन सिप। सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर मुझे बताइए कि क्या आपने हंसाना क्यों शुरू कर दिया लोगों को, कैसे को? मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि ये क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ये हंसाना मैं समझता हूँ कि ये इंसान के बस में नहीं है। कि इंसान अपने अंदर तो दीमक लगी हुई है। जितने भी आप फनकार देखेंगे ना, आप बड़े बड़े जो कॉमेडियंस हैं, किसी ने जैसे नन्ना खावर साहब थे उन्होंने खुदकुशी की, कई और ऐसे से जिन्होंने नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े कॉमेडियंस हैं ना, जो उनके अंदर बड़े दीमक लगी हुई है। वो पता नहीं रब की तरफ से ऐसा होता है कि वो जो फिर कर रहे होते हैं तो दुनिया उस पर हंस रही होती है। क्या मतलब आपका जो ज्यादा हंसार होता है अंदर से बहुत दुखी? जी सर, मैं असल में मुझे नहीं पता था। मैं तो 79 में मेरी अम्मी और 80 में मेरे वालिद साहब जब फौत हुए तो मेरी छोटी बहनें मेरी गोद में, और पालने वाली तो खुदा की ज़ात है। तो मैं 6-7 जमातें बस पढ़ा हुआ था। तो मैं बायोलॉजी की पेंटर था, असल में तस्वीरें वगैरह बनाता था सैनमाओं के बोर्ड शुरू से। तो मैं लगे 6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, वो पूरे साल में बनती थी। मैं एक रात में 2 बनाता था बगैर देखे हुए। मुझे आज भी वो टेली सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाटा, मनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और बगैर देखे मैंने कैद-ए-आज़म बनाया, बगैर देखे इलामा इकबाल। और जब मुझे कोई कहता था ना टीपू सुल्तान बनाना, तो इलामा इकबाल की मुच्छें ऊपर कर देते तो वो टीपू सुल्तान बन जाता। वो उसका एक वो बड़ा साइड पोस्ट से दोनों बिल्कुल बराबर है। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपने चले कॉमेडी स्टार्ट कर दी, कॉमेडी करते गए, उसके बाद नहीं कॉमेडी कुछ आपने नहीं आए हैं जिंदगी में। आप हीरो भी आए हैं? जी सर। कितनी फिल्म अन्य देखी है सर। असल में मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो वो सराय की जितनी भी फिल्में हैं 15-16 जो बनी थी तो सब में मैंने टाइटल रोल किया। तो माशाल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया। और बेसिकली सराय की लैंग्वेज इतनी मीठी जुबान है कि बंदा बस बात कर रहा हो तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं इंसान। आपने जब शोबिस को ज्वाइन मैंने नहीं किया था असल में। वहाँ ना मेरे उस्ताद मोहतरम है सैयद मोहसन गिलानी साहब। वो माशाल्लाह टेलीविज़न के बहुत बड़े एक्टर हैं और बड़ा नाम है उनका। तो वो मेरी दुकान के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी, तो वहाँ वो चावल खाने आया करते थे। तो उन्होंने मेरी वो आगे ना चावल खाते हुए मेरी पेंटिंग्स बनाई हुई, मेरी तस्वीरें बनाई हुई वो देखते थे। फिर उन्होंने रेडी वाले से पूछा कि ये बच्चे अंदर क्यों बैठे हैं, ये कुरान शरीफ भी पढ़ा रहा है बहन भाइयों को, ये क्या? फिर उन्होंने बताया सारा। फिर वो कहने लगा यार ये तो इस तरह ना ये पागल हो जाएगा, ये किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, बहन भाइयों को भी पढ़ा रहा है, दुकान पे भी बैठ रहा है, ये भी कर रहा है वो। तो काम मेरा तेल इतर का था और करना मैं पेंटिंग। तेल इतर का काम इतना खतरनाक है, अगर स्कूल चार्ट पर एक तुपका भी तेल का गिर जाए ना उस पर कलम चल सकती है ना उस पर रंग चल सकता है। तो मैं किस सफाई से ना मैं स्कूल चार्ट्स और ये बनाता था कि बुक्स वगैरह। तो फिर मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब ने पहला ड्रामा मुझे 78 में करवाया।
फिर स्टेज शो या स्टेज शो आपने मोस्टली काम स्टेज पे किया? जी स्टेज। मुझे फिर जब रंगीला साहब लेकर आए ना 1990 में लाहौर, सईद खान साहब उनका असल नाम था, फिल्म स्टार रंगीला साहब मुझे लाहौर लेकर आए, तो वो उन्होंने फिर जब लाहौर लेकर आए हैं तो फिर यहाँ फिर मैंने आके टीवी ज्वाइन किया, वरना मुल्तान में तो टीवी स्टेशन था ही नहीं। तो आपके माशाल्लाह से साहबजादे गाने गाते हैं? जी अहमद नहीं वह है तो माशाल्लाह वो इस टाइम बड़ा उसने नाम बैंक ऑफिसर भी हैं वो, और माशाल्लाह एक गाना उनका बड़ा मशहूर है चिट्टा चोला, जी सर गुनगुना दें क्यों नहीं। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला आया बारू, चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आया वे ढोले दे शहरू, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह सर माशाल्लाह जबरदस्त। मैंने कहा को नगद देंगे आप सर वो डील बाद में हुई है ना, बाद में आपको पापा सर बात सुनिए ऑनलाइन है मतलब जी भूल जाते हैं आप। नहीं सर बिस्मिल्लाह। हड्डी तोड़वाई कभी? मैं असल में इंजमामुल हक की टीम में था मुल्तान में, क्रिकेट में, और आपको किसने बताया हड्डी मेरी? सर हमने आप पे पूरा रिसर्च किया पहले, बाकी मुझे नैब ने बुलाया। तो मैं ना मैं अटैकर था उस टीम में, तो मैंने नहीं वो कैच है ना उन दिनों में कहाँ इतना वो शऊर था कि वो शलवार कमीज पहनी हुई थी मैंने, तो ना वो एक दरख्त की ना इतना सा वो डंडी से बाहर आई थी, तो वो मेरे ना शलवार के पहुंचे में फंस गई, वही पकड़ते हुए ना सारा वजन है ना हाथ पे आ गया, तो मेरा ये हाथ है ना वो फुटा ही टूट गया, तो ना इसी हाथ से मैंने रक्षे को हाथ दिया टूटे और वो ना फिर आप यकीन करें वो हाथ थोड़ा टेढ़ा जुड़ गया, लेकिन मैं सीधी गेंद फेंकते तो खुद ही स्विंग हो जाती, ऑटोमेटिकली स्पिन हो गई। सर अब आप याद रखें आइंदा क्रिकेट खेले तो तंग पजामा पहने, शलवार नहीं पहननी आपने इसके बाद। सर मुझे ये बताएं कि क्यों नॉर्मली कहा जाता है कि जो स्टार्स का जब एंड आता है तो कसम फरसी की हालत में होते हैं? मैं उस हवाले से बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बैड लक है, जब अल्लाह ताला हर इंसान को अरूज देता है और हर इंसान पे एक टाइम आता है, वो फनकार पे जब आता है ना तो हमारी एक बैड लक है, जब अरूज आता है तो सबसे पहले हम उस खातून को बोलते हैं कि जिसकी दुआओं से हम आगे आए होते हैं। हम लोग वो फिर किसी के कपड़े धो रही होती है, लोगों के काम कर रही होती है, उसकी जब हाँ पड़ती है तो हम बगैर दुआइयों के मरते हैं हम लोग। देखो ये उसको अच्छा वक्त भी उसको देखना चाहिए जिसने आपके साथ गुर्बत काटी है, आपकी बीवी जिसने ना, हम लोग 4-4 शादियाँ 3-3 शादियाँ, फिर मैंने बड़े बड़े फनकारों के साथ बड़ा अजीब सा हाल देखा कि वो कहती जनाजा मैंने लेके जाना, वो कहती मैंने लेके जाना, तो वो बड़ा अजीब सा। मैं कहता हूँ कि आदमी, क्योंकि मसावात इंसान से होनी नहीं कि आप शादियां 4 कर सकते हैं, लेकिन वो एक बराबरी की सतह नहीं हो सकती इंसान से। कहीं ना कहीं किसी के पास बेटियां ज्यादा होगी, आपका ध्यान जिसमें बेटे ज्यादा, आप उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, बेटियों की तरफ कम। हमारा एक अजीब सा एक मुआशरा है, तो कहीं ना कहीं झोल पड़ जाती है। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। अभी सर अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है टकाटक। अच्छा, मीडिया में ना होते तो क्या होता? फिर पेंटर होता। सर नहीं, वो तो आप पहले थे ना। नहीं, चीटिंग मत करें। नहीं तो फिर मैं ये बसों में मांगता फिर क्या? अभी जैसे मैं बाहर आया ना, बाहर मुझे एक फकीर कहता है, जब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, हाँ। तो बाहर मुझे फकीर कहता है अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो। मैंने कहा कल ले लेना, उन्होंने कहा ये तो कोई भी 10 मंगने कल ले ली, असि तो लाखों रुपए फसाई बैठे। सख्त बाप है या नरम? जी मैं सख्त, घर में सख्त हूँ। आपका बेटे ने काम पे बताया था सख्त बाप है। अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? जी बेस्ट फ्रेंड सर मेरा काम। क्या बात है सर, आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हमें पता है, वो सुन रहे हैं। अब आप हम उनको बताएंगे कि दे आर आउट ऑफ द लिस्ट। रियली वो बस वो है, वैसे तो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में सुहेल है, वो है नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरे असल जो है ना, मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त है, जिसकी वजह से तमाम दोस्त बने हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को 3 अल्फाज में बयान करें। मेहनत, सच्चा और नेक। आपका फेवरेट गाना कौन सा? गाने सर मैडम नूर जहां या नुसरत फतेह अली के जितने भी हैं सब सॉन्ग फेवरेट है। कोई एक सोची पे आते बंदा कैसे छेती कर लो। टका सर जी क्या कर रहे हो? टका भी तो बीच में पानी डाला ना उसको। तड़का भी गाना है अभी हमने। सर जल्दी करें। वे लिख मेरा नाम दिल दी किताब पे, ए भी लिख तेरे बिना
दुनिया ते मैं ना रवा वे लिख मेरा नाम दिल दी किताब ते। क्या बात है सर, मैं भी लिखने को राजी हो गया। फेवरेट डायलॉग थिएटर का कोई बता दें। डायलॉग तो सर असल में कोई इतने वो नहीं हुए, लेकिन ज़्यादा मेरा एक फेवरेट हुआ था गरम आंडे। आई नो। अच्छा ओके, अगर आपने ट्रैवल करना हो, आप किसके साथ ट्रैवल करेंगे? ऑप्शन मैं आपको दूंगा, शाहिदा मिन्नी, नीली या नरगिस? नरगिस। सर ये क्यों? असल में देखो सर, बज़ाहिर इंसान देखने में कुछ और नज़र आता है, मैंने उनके साथ दुनिया घूमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफ़र में या कहीं किसी के साथ रहने से उसका पता लगता है कि वो क्या इंसान है। एज अ गुड इंसान, इज़ वेरी नाइस। सर ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया सर। आप बहुत अच्छी तरह फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गए, आपने जवाब सारे बहुत अच्छे दिए, खासकर जो गाना सुना दिया ना, अच्छा ये आपने जो है ना, थैंक यू सर। व्यूअर्स, वैसे तो हमारा एक सेगमेंट होता है झटका या तड़का, लेकिन आज हम वो नहीं करेंगे क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है सर से बातें करके, हम मज़ीद बातें करेंगे। सर मुझे कोई स्टेज का कोई मज़े के कोई किस्सा, कोई बात बताएं। मैं और जावेद कोडू साहब ना, वो जो छोटे से हैं जो हमारे, तो वो मेरे साथ गए स्पेन। तो हम जिस होटल में ठहरे थे ना, मुझे कह लेंगे मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है, तो आपको पता वो नीली टाइलें लगी हुई थी, तो वो पानी नीट एंड क्लीन साफ शफाफ ना, तो मैंने कहा भी नहा लो तुम। तो उसने जब छलांग लगाई है ना स्विमिंग पूल में, तो वो खाली था। पटाख की आवाज है, जैसे पपीता नहीं गिरता। मैंने कहा तुझे पानी की लहर भी नजर नहीं आई, वो नीले पत्थर की वजह से मेरा पैर खोल रहा है ये पानी। पानी बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल खाली था वो ना, वो ऐसे गिरा। और मैं आज ये पहली दफा आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, उसने कहा था किसी ने 10। और एक दफ़ा मैं स्टेज पर मुल्तान में काम कर रहा था, उसमें ख़याम सरहदी साहब और मनवर सिंह साहब मेरे बेटे बने हुए थे, और सबिया भाभी है ना मेरी बेगम बनी थी। मैं ओल्ड रोल कर रहा था, तो ना अचानक मैं ड्रामा बोल रहा था, आज बेटा मैं जो बताया चाहता हूँ यकीन करना, यूँ ड्रामा बोलते बोलते ना मैं एग्जिट डोर के पास गया ना, तो वहाँ एक कील लगी थी, वो दाढ़ी में कहीं फंस गई, तो मुझे नहीं पता था वो दाढ़ी उतर गई है और हॉल में क्लैप हो रही है। मैंने कहा अभी तो पंच भी नहीं आई, तो क्लैप क्यों आ रही है? मैं आगे फिर और देखो दाढ़ी वहाँ लटकी हुई और मैं ड्रामा बोल रहा हूँ। तो ये तो मैंने जब अचानक कहा देखो बेटा मेरी बहनें हैं, तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और बुजुर्ग बन के तुम्हें मैं समझाने के लिए आया हूँ। तो मैंने उससे सारे फॉर्मेट को चेंज करके मैं एक्चुअली पूछने लगा था कि ऑब्वियसली आप जब लाइव ऑडियंस के सामने बात कर रहे हो सर, ये बहुत मुश्किल। मैं आज अपने व्यूअर्स को एक ही बताऊंगा, लोग समझते हैं शायद स्टेज बड़ा आसान काम है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग का तो ऐसा मसला ना, अभी मेरे अल्लाह ना करे हमें कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ है, आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, घंटे ठहर के लाइव में तो आपने प्रॉपर जो आपका डेली का क्यू है वो आपने 100% वो क्यू देना है, अगर और उसी वार्म अप के साथ, क्योंकि अगर आपने सही क्यू ना दिया तो अगला सही जवाब ना देगा, तो अगले पे बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। तो वो इसलिए ना एक दफ़ा मैं ड्रामा कर रहा था, तो मुझे किसी ने इतला दी कि आपके ना एक छोटा मेरा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। तो मैं अब उस टाइम स्टेज पे था, मैं यकीन करना कि वो लोगों को हंसा रहा था, लेकिन वो कमिटमेंट इज़ अ कमिटमेंट। ये बड़ा लाइव शो में ये बहुत बड़ा होता है। फिर मैं वो थिएटर के बाद जाके फिर वो बच्चा दफनाया, ये मुल्तान का वाक़या था। तो फिर बात है कि जो आप पहले जिक्र कर रहे थे वही कि इंसान अंदर से जितना भी दुखी है, आपने सामने व्यूअर्स, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल चीज़ है। बस यही है सर, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है ना। अब जो एक पोस्टर पे अभी मैंने जाना, जैसे अब थिएटर पे जाना है, तो वहाँ बाहर जो फोटो लगी है, जो आया मेरा मुझे चाहने वाला, वो मेरा काम देखने के लिए आया है, वो पता नहीं किस डिप्रेशन में आया है, क्या है, उसे तो आसान है। उसको बस बिल्कुल एक बंदा चाहे परेशान है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की परेशानियां खत्म कर रहा है। बस ऐसा है, बस ये मालिक का बड़ा एहसान है कि दुनिया में जिधर भी गया हूँ कि सब इतने चाहने वाले, ये बड़ा ख़ास तौर पे जो कॉमेडियन लोग होते हैं उनको बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, इतने चाहने वाले, इतनी दुआएं देने वाले कि शायद वो काम दवाई ना करे जो दुआ कर जाए। सर बिल्कुल ऐसे ही। जब आप ट्रैवल करते हैं, पीछे आपको क्या चीज़ याद आती है बहुत ज़्यादा? मैं एक दफ़ा खाने के अलावा एक बार मैं अमेरिका गया शो करने के लिए, तो मुझे ना एक बंदा पेट्रोल पंप पे था, मेरा दोस्त था, मुल्तान से गया हुआ था, मुझे कहने इतने स्लिप हो जा, मेरे को रह 5 लाख रुपये महीना तक स्लिप हो जा, मेरे पास रहो। मैंने कहा शायद स्लिप हो जा, चिल्लर दे होते स्लिप नहीं कि यहाँ रह जाओ तुम। तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा पहले, मैंने कहा यार अगर मौका तो अच्छा है, चलो आया हूँ पार्टी के साथ, गायब हो जाऊँ फलाना। मैंने उसी दिन देखा कि एक शख्स मरा है, उसके लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है जी, पाकिस्तान इसकी लाश भेजनी है।
मैंने कहा जब इस धरती ने आपको पनाह देनी है इतना काम करके भी, तो फिर मैं ना क्यों रहूं पार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सर, अपनी धरती जैसी कोई धरती नहीं है। मैं पूरी दुनिया मैंने देखी है, लेकिन अपने वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। मैं कहता हूं अपने व्यूअर्स को, जो आदमी 50,000 रुपये भी महीना कमा रहा है ना, अपना वतन ना छोड़ के जाना। खुदा की कसम, वहां छोटे से कमरे में 35-35 लोग खड़े होकर सोते हैं। यकीन करना, सोने की जगह नहीं होती। टाइम मान होता है कि ये काम पे जाएगा, दूसरा आके सोएगा। हम समझते हैं वहां दरख्तों पे पैसे लगे हुए, हम यहाँ रेडी भी लगाना मायूब समझते हैं, और वहां हम अंग्रेजों के कुत्ते भी नहलाने के लिए तैयार होते हैं, सड़कों पे लुक फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, वॉशरूम धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी कर्नल साहब जो ये है कि माँ बाप जब हमारे ओल्ड होते हैं तो हमारे लिए अल्लाह और रसूल के बाद वो इबादत की जगह पर वो माँ बाप आ जाते हैं। उनके पाँव को हाथ लगा के जाना, उनकी रिस्पेक्ट करना। और वहाँ लोग बाहर जब जैसी ओल्ड होता है उनको ओल्ड पीपल हाउस फेंक आते हैं। यार बीवी अपना कमा रही है, मर्द अपना कमा रहा है, कि कोई वो कम्युनिकेशन ही नहीं है आपस में। यहाँ एक फर्द घर का कमा रहा है और 50 लोग खा रहे हैं, और रब्बे करीम दे रहा है। उस यहाँ जिसकी बेटियां ज्यादा हैं वो सबको पाल भी रहा है। यहाँ तो वहाँ बेटियां अपने खुद भी शादियां कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ वो सारी जिंदगी उसके लिए जहेज बना, उसके लिए दुआएं कर, या अल्लाह मेरी बेटी का घर शुक्र। इससे बढ़कर क्या मोहब्बत होगी खुदा की किस्म। फिर जो इस वतन, इस मट्टी की खुशबू जो है, मैं कहता हूँ कि सर क्या बात है, मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, ना शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ मैं फिर रहा हूँ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, अब दूसरे मुल्क में, अरब ममालिक में जेब में पताका नहीं है, आप नहीं फिर सकते। अब दूसरे वहाँ लोगों ने, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे जिन्होंने नेशनैलिटी की खातिर औरतों से वहाँ शादी कर ली है, खवातीन से, लेकिन वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते। बेटियों की शादियां हो गई, माँ बाप फौत हो गए हैं, ये नहीं कि अरबाब की प्रॉब्लम में हो गई तो कुछ हो गया। कि देखो ना क्या बोला, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि यार मेरे बच्चे पता नहीं बड़े हो गए हैं, शादियां होगी, मैं नहीं जा सका। क्या करना है ऐसा पैसों को यार। देखो मुसलमान बीन होने के नाते सर मेरा ईमान है, जो रब्बे करीम ने लोहे कलम पे लिख दिया है वो तो मिलना ही है। वो चाहे आप हीरोइन बेच के ले लें या तस्वीरें बेच के ले लें, वो तो मिलना ही है 100%। असल में हमारा तवक्कल हट गया है, जिसकी वजह से हम ना कम पुरसी के आलम में चले गए हैं। हमने ये सोच लिया कि मैंने आपकी जेब से निकालना है, तो जब सोचा ही है कि जेब से निकालना है, तो फिर जब तवक्कल रब पे नहीं है ना, जब तो फिर जेब से निकालूंगा तो काम होना है मेरा। जब तवक्कल रब पे हो तो फिर आपको क्या पता कि वो रास्ते, वो कहता है कि जब तो आप पेट में थे माँ की, तो क्या तुम कमाने जाते थे, तुम्हें रिस्क वहां भी तो पहुंचाया है। तो अल्लाह ताला तो सर आपने बहुत खूबसूरत बात की, और यही व्यूअर्स आपके लिए आज की अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सर बातें की। और आज मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो बंदा इस तरह हर वक्त हंस रहा होता है, हंसा रहा होता है, उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। नहीं सर, बड़ा ये प्यारी बातें आपके, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को सर देखो, मेरी एक बात भी किसी के दिल को लग जाए। जैसे ना हम लोग जैसे बच्चों को ना जब खीर वीर या कस्टर्ड वस्टर्ड जब खिलाते हैं बच्चों को, छोटे को, तो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, ये पोइम्स वगैरह सुना रहे थे। उसकी जगह अगर हम अल्लाह के 99 नाम उस बच्चे को सुना दें, कोई तो उसमें मेरी छोटी बहू, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो छोटे को ना कोई चीज़ खिला रही होती है ना, तो साथ वो ना वो अल्लाह की आयतें और वो कलाम पाक, और ये देखो बच्चे को क्या पता, वो तुझे तो सुनना है, उस तरफ उसे रागिब करना है। मेरी अगर ये बात किसी को भी एक शख्स भी चला जाए तो वो आपकी राह निजात बन जाती है वो चीज़। तो ये बड़ा एक ज़रूरी है सर। बहुत ज़बरदस्त व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज, मैं सर एक मैसेज भी ज़रूर दूंगा कि मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ना व्यूअर्स, क्योंकि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या बात है सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सलामत रहे। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफ़िज़।